हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, ईएमआरएस द्वारा लगभग 4000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो है प्रिंसिपल की 303, पीजीटी, अकाउंटेंट, जेएसए और लैब अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई हैं। इस वीडियो में इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में आपको टॉपिक वाइज डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही इसका जो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जो कि सब में पूछी जाएगी, इसका स्टडी मटेरियल फ्री पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। आप लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम आपका जो है OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड, जिसमें गोले भरे जाते हैं। आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया है तो पता होगा। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। इसके अलावा पीजीटी थर्ड लैंग्वेज इसमें भी होंगे, और इसमें क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की बात करें, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 130 नंबर के। इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पार्ट हैं? पहला पार्ट आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लें jobthrough.com पर जाकर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। चैप्टर वाइज सारा सिलेबस है, आपको उसके बाहर का कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की, जिसमें जो है आपसे इंग्लिश और हिंदी से 10 नंबर मतलब 20 नंबर का पूछा जाएगा। 10 की हिंदी पूछी जाएगी, हिंदी में आपका व्याकरण वगैरह होगा इसे, और 10 की जो है आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी। चौथा पार्ट आपका जो है एकेडमिक और रेजिडेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। इसके भी डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसमें 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला पार्ट इसी में जो आपका है एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस का है, जिससे 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर के, और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो लोग पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, उनका पेपर जो है 130 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका 20 नंबर का होगा। जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 10, रीजनिंग से 20 और आईसीटी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट से आप जो है पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। 5 क्वेश्चन आपके जो हैं एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड ऑन पेडागोजी तथा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एनईपी 2020 के बारे में इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखें। 80 नंबर का तो आपका लास्ट वाला पार्ट ही है। और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की आप बुक डाउनलोड कर लें। इसके बाद छठा पार्ट आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आपका जो है इंग्लिश और हिंदी पूछा जाएगा 10-10 नंबर का। इसमें जो है क्वालिफाइंग होगा 40% नंबर अगर आप ले आए, मतलब 8 नंबर लाने, 4 नंबर आपके हिंदी में और 4 आपके जो है इंग्लिश में लाने हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बात कर रहे हैं जो अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करेंगे, 130 नंबर का आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसमें पहला पार्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी का है, जो कि 20 नंबर का है, 20 क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के। नेक्स्ट पार्ट है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पूछी जाएगी 10-10 नंबर की। इसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। इसमें कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। साथ ही इसमें जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 130 क्वेश्चन हो गए आपके। अब बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। इसमें जो है आपसे 130 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी 5 पार्ट हैं। पहला आपका रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस अच्छी खासी पूछी जा रही है आपकी। साथ ही इंग्लिश और हिंदी से जो है 30 नंबर, मतलब 15-15 की इंग्लिश हिंदी पूछी जाएगी। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो इसमें आपसे कंप्यूटर से भी 30 नंबर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 130 नंबर के। इसमें आपका 2 स्टेज में पेपर होगा। स्टेज 2 जो है आपका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर पे करवाया जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर पे। अब बात करते हैं लैब अटेंडेंट की। तो लैब अटेंडेंट में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा 120 नंबर का। इसमें रीजनिंग एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 15 और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जिसमें हिंदी इंग्लिश होगी, 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे।
टोटल 30 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका लैब अटेंडेंट से रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 120 हैं। तो ये था आपका इसका एग्जाम पैटर्न। इसमें 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 मार्क्स जो है आपके नेगेटिव होंगे, अगर गलत आंसर देते हैं तो उसको काट लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके डिटेल सिलेबस की। तो अकाउंटेंट की बात करें, इसमें रीजनिंग में आपसे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाएगा। डेटा सफिशिएंसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वर्बल रीजनिंग के। इसके अलावा इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस और सीरीज डिटेक्शन टेस्ट, असर्शन और रीजनिंग, असर्शन, रीजन तथा वेन डायग्राम पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव की बात करें तो रेशियो और प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑन एज, इसके अलावा नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम तथा परसेंटेज पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन और एवरेज पूछा जाएगा। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे जरूर पूछा जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई से आपसे मान के चलिए 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हिंदी में संधि पूछी जाएगी, समास पूछे जाएंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य शुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश में आपसे वर्ब, टेंस, वॉइस तथा सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स तथा एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम और फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही सब्जेक्ट कवरिंग अकाउंटेंसी, यानी अकाउंटेंसी को जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, एनुअल अकाउंट, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग तथा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीएम, ये एक पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं पीजीटी के सिलेबस की। इसमें जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसकी बुक डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। रीजनिंग में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस और सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन तथा रीजन, वेन डायग्राम पूछा जाएगा। इसके अलावा नॉलेज ऑफ आईसीटी, इसमें जो है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड और शॉर्टकट तथा उनके यूज़, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म और एब्रीविएशन के बारे में पूछा जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें टीचिंग का नेचर पूछा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव और बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक तथा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग, साथ ही टीचिंग एड्स और एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम। इसके अलावा इसमें जो है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड जो है पीडियोलॉजी और केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीजीटी में। साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये 5 नंबर की पूछी जाएगी और ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद जनरल इंग्लिश में वर्ब पूछे जाएंगे, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, आर्टिकल्स तथा कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसके अलावा अनसीन पैसेज, वोकैब्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम, फ्रेज, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जनरल हिंदी में संधि समास पूछा जाएगा, जो कि हमेशा पूछा जाता है। विलोम शब्द जरूरी पूछा जाएगा। विलोम, पर्यायवाची, सामान्य शुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन। इसमें एक पैराग्राफ होगा जिसमें क्वेश्चन दिए होंगे, उस पैराग्राफ को पढ़िए, फिर उस क्वेश्चन के आंसर करिए। ये तो कॉमन हो गया सबके लिए। उसके बाद आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, तो मैथमेटिक्स में आपका जो है सेट्स हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर तथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये पूछा जाएगा। सीक्वेंस और सीरीज, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री, लिमिट और डेरिवेटिव्स के अलावा स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन और फंक्शन पूछा जाएगा। तो ये चैप्टर हैं। साथ ही इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रल के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट मैथ का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स तथा 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग पूछा जाएगा और प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो ये मैथ का सिलेबस था। इसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की। तो इस तरह सारे सिलेबस यहाँ पर दिए गए, आप सबके डाउनलोड कर सकते हैं। सारी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। और इससे रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।